वेलकम एबिकसेस। इस वीडियो के अंदर हमने स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है उसको ओवरलोड करना है। मतलब कि जो सी आउट के लिए ऑपरेटर होता है इंसर्शन के लिए, उसको हमने ओवरलोड करना है। उसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरह से जो भी अपना एरे का ऑब्जेक्ट है उसको अगर सी आउट में यूज़ करें तो उसको हम सी आउट में यूज़ कर पाएँ। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये हमें एरर देगा क्योंकि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है एरे क्लास का उसका सी आउट को नहीं पता। मतलब कि जो इंसर्शन के लिए क्लास है उसको नहीं पता। स्ट्रीम इंसर्शन जो है ओ स्ट्रीम जिसको कहते हैं, तो उसको नहीं पता। तो हम उसको जिस तरह से हमने बाकी ऑपरेटर्स ओवरलोड करके तो उनको बताया है कि आपने इस ऑपरेटर के साथ अगर ये वाला ऑब्जेक्ट आता है तो फिर आपने ये करना है, तो इसको भी हमें बताना पड़ेगा। तो उसका तरीका जो है ना वो ये है कि अब सबसे पहले ना एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो ये है कि आपने इसका मेंबर नहीं बनाना। और उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप बस ये समझ लें कि आपने उसका मेंबर नहीं बनाना। तो उसको फिर किस तरह से करेंगे उसको, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सेपरेट फ़ाइल बना लेते हैं और इसका नाम हम यूटिलिटीज़ रख लेते हैं .cpp। और इसके अंदर मैं जो है वो अपनी एरे जो हमारी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। और इसके अंदर हम अभी स्ट्रीम इंसर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्योंकि स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन भी करनी है यानी कि सी इन के लिए, तो उसको भी हम फिर इसमें सेपरेटली रख लेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो हमने ये करना है कि आयो स्ट्रीम क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड की हुई है जो यहाँ पे ये है, तो हमें उधर जो है वो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारा कुछ इधर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ओ स्ट्रीम जो है उसका यहाँ पे हमने उसकी एक्चुअली प्रोटोटाइप करनी है कि यहाँ पे ये रेफरेंस रिटर्न करेगा ओ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का। और इसका ये जो है ऑपरेटर है जो है इंसर्शन के लिए। और ये दो जो है ना लेगा पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स जो है इसका सबसे पहला जो है वो होगा इसी क्लास का जो है ओ स्ट्रीम, और इसका नाम हम सी आउट रख लेते हैं। और फिर जो है इसका एक्चुअली ये रेफरेंस लेगा। और उसके बाद जो है वो हम कांस्टेंट रेफरेंस से जो एरे है हमारा उसको भी ले लेंगे और उसका नाम हम रख लेते हैं एरे या माई एरे। तो ये हो गया। अब जो है इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली भी इस तरह से कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका फ्रेंड बना लें। तो फ्रेंड भी आप बना सकते हैं इसको, इस क्लास का वो अगर हम यहाँ पे करें इधर, तो आप इसका फ्रेंड डिक्लेयर कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं आपको फ्रेंड के बिना भी करके दिखाता हूँ क्योंकि हमारे पास इसका गेटर जो है वो अवेलेबल है। तो हमने कुछ इस तरह से ना इसका एक तो लूप चलाना है, और लूप हम जो है वो लेकर चलेंगे साइज़ ज़ीरो से, फिर हम लेकर चलेंगे माई एरे जो है उसके साइज़ तक। और इसके अंदर हमने जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है ना सी आउट, जो हमने इसका पैरामीटर का नाम रखा है, इसके अंदर हम इंसर्ट करते जाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसको पता है इस ऑपरेटर का, ये सी प्लस प्लस ने ऑलरेडी हमारे लिए किया हुआ है। तो हम इसको माई एरे जो है इसका जो ऐट है आई उसको इसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे। तो अब यहाँ पे जो नीचे आपको स्क्विगल जो नज़र आ रही है उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट रेफरेंस से इधर भेजा है, और जो हमारा ऐट मेथड है वो नॉन कांस्ट है। तो वो इसलिए यहाँ पे आप नॉन कांस्ट जो है ना फंक्शन वो इस कांस्टेंट रेफरेंस पे कॉल नहीं कर सकते। तो उसका इलाज भी कर लेते हैं। वो इलाज ये है कि हम इसी का एक बना लेते हैं ओवरलोड, और वो ओवरलोड जो है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मेथड है और कांस्टेंट रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो कंपाइलर जो है वो खुद ही उसको देख लेगा, जिधर उसको कांस्टेंट की ज़रूरत हुई उधर उसको कांस्टेंट कर लेगा, जिधर उसको नॉन कांस्टेंट की ज़रूरत हुई वो उसको नॉन कांस्टेंट कह देगा। तो ये जो है इसको एक तो हमें यहाँ पे रखना चाहिए, और दूसरा मैं इसको इधर से डुप्लीकेट करता हूँ और इधर भी कॉन्स्ट लिख लेते हैं और इधर भी कॉन्स्ट लिख लेते हैं। और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ इसकी जो सिग्नेचर है वो हमने चेंज किए हैं। तो इतना करने से क्या होगा कि ये जो है अब क्योंकि कांस्टेंट हो गया है ऐट जो है, तो अब इसको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये जो है ये इसका
हमने बना दिया है कांस्टेंट मेथड। तो अब ये कांस्टेंट रेफरेंस जो है उससे उसको रिटर्न करवा देगा। और उसके बाद आपने सिंपली रिटर्न कर देना है इसी सी आउट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको। तो इतना जो है वो करने के बाद अगर मैं यहाँ पे अब इसको करते हैं हम ट्राई। तो ट्राई करने के लिए हमें इसको सिंपली क्या करना है कि इसमें जो है ना, मैंने एंडल नहीं इंसर्ट करवाया। तो एंडल अगर नहीं करवाएंगे तो वो सारे नंबर्स जो हैं वो साथ साथ जुड़े हुए आएंगे, तो वो नहीं हम करना चाहते। तो हम हर नंबर को इंसर्ट करने के बाद एक न्यू लाइन जो है ना उसको भी इंसर्ट करवा देंगे, ताकि वो इस तरह से सेपरेट लाइंस पे आएँ। या फिर आप इसके अंदर एक स्पेस ऐड करवा सकते हैं, वो जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो, वो सारे के सारे उसके अंदर स्ट्रीम के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। और फिर हम उस स्ट्रीम को इधर जो है वो कंसोल पे ले आएंगे। अभी जो है इसका नीचे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसकी जो प्रोटोटाइप है उसको यहाँ पे नहीं बनाया। तो हमें यहाँ इस जो ये वाली क्लास है इसके अंदर भी इसकी प्रोटोटाइप जो है ना उसको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको फ्रेंड डिक्लेयर करना चाहिए। और फ्रेंड जो है वो भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर इसकी यहाँ पे ओपन में भी हम इसकी जो डिक्लेरेशन है वो कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसको जो है वो इसका गेटर यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड हमें बनाना कोई इतना लाजमी नहीं है, क्योंकि ये हम सिर्फ जो है वो उसको फ्रेंड तो इसलिए करेंगे कि हम डायरेक्टली उसके प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस कर रहे हो। तो अब जो है आप इसको इतना जो है वो अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे मैंने ये अपने ख्याल कर लेना है कि ये जो फ़ाइल है मैंने उसको भी अब इंक्लूड किया, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो डेफिनेशन है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये जो एरर्स हमें आ रहे हैं ये इसलिए हैं क्योंकि हमने इसको इधर कर दिया है, और इधर नहीं, हमें इस क्लास के बाद करना होगा, क्योंकि अभी तक वो जो क्लास है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो लेट्स ट्राई अगेन। तो हमें यहाँ पे जो इसका जो सी आउट के अंदर इसकी नज़र आ रही हैं सारी वैल्यूज़, मैंने कोई डिस्प्ले मेथड जो है वो नहीं कॉल किया, मैंने सिंपल जो है वो ये वैल्यूज़ हैं हमारी, और इसको मैंने फिर उसको सी आउट के अंदर उसको जब किया है एक्सेस, तो वो यहाँ पे हमें सारे की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो दिखा रहा है। और इस तरह से आप जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर सकते हैं। और इसकी जो डिफरेंस एक और हो सकता है, मे बी आपके पास जो क्लास है वो आप एरे के साथ नहीं कर रहे, तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये होगा कि आप इस लूप को ना चलाएं, और सिंपल आप यहाँ पे इस तरह से जो है इसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आप इसको जो ज़ीरो पे अब मैं इसको एक्सेस करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास और कोई है नहीं। आप यहाँ पे मे बी कर भी लें कि इस तरह से अगर इधर कोई आपका प्राइवेट मेंबर है लाइक ये साइज़, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे लिखेंगे और इसको एम साइज़ जो है वो एक्सेस आप करवा सकते हैं। अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये उसका फ्रेंड नहीं है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फ्रेंड बना के, तो इससे हमारी ये चीज़ जो है ये भी डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है कि इसको हमने इसकी डिक्लेरेशन को यहाँ पे पब्लिक में भी आप रख सकते हैं, प्राइवेट में भी रख सकते हैं। और इसका जब हम फ्रेंड बनाएंगे इसको, तो फ्रेंड बनने का मतलब क्या है कि अब ये उसकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनको ये एक्सेस कर सकता है। तो अब यहाँ पे ये एरर चला जाएगा और आपने स्ट्रीम जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसको इस तरह से ओवरलोड कर लेना है। और यहाँ पे अब एंडल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, लेकिन आप स्टिल लगा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद हम सिंपल जो है इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे मैं जो है अब न्यू लाइन अगर लगा दूँ तो ये अब जो हमने सी आउट के लिए हमने इसको ओवरलोड किया है ये उसका साइज़ हमें बताया करेगा, और इस केस में इसका साइज़ है 6। तो अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं तो उसके हिसाब से जो भी आपका साइज़ होगा ये आपको वो बताएगा। तो इस केस में अब 9 हो गया। तो लेकिन हमने क्योंकि एरे के लिए इसको किया है, तो एरे जो है उसके लिए सेंस बनाता है कि हम इसको कुछ इस तरह से जो है इसके सारे की सारी जो एलिमेंट्स हैं हम उनको प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपका कोई इस तरह से क्लास है जो सिंपल एक दो नंबर्स आपके पास हों तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया है कि आप मल्टीपल जो चीज़ें हैं उसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल सी आउट। तो इधर आप मे बी कोई स्ट्रिंग भी इसके अंदर भेज सकते हैं, और मतलब कि हर नंबर के साथ आपको कोई नंबर जो है मतलब स्ट्रिंग आपको नज़र आ जाएगी। और इधर मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ और उसके साथ ही न्यू लाइन। तो हर नंबर के साथ ना फिर अब आपको ये भी नज़र आया करेगी। अभी अगर आप इसको रन करते हैं तो आपको नंबर और साथ में स्ट्रिंग जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आप मतलब जिस तरह से भी आप इसके साथ करना चाहें ये इसको आप जो है इस ऑपरेटर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अब ये साथ साथ जुड़ा हुआ है, आप इसके साथ में भी \t जो है उसको ऐड कर दें तो उससे ये प्रॉपर इंटेंट्स के साथ आ जाएगा।
तो ये जो भी आपने इसके साथ अगेन करना हो वो अब आपकी मर्ज़ी है, और वो आप सारे का सारा इसके साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोड कर लेना है। और एक बात जो स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि इसमें जो हम इसका मेंबर एक्चुअल मेंबर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ना यूजुअली जो भी ऑपरेटर हम करते हैं उसमें क्या होता है कि आप जो जो इसका कॉलर होता है, मतलब जो लेफ़्ट साइड पे होता है ना इस ऑपरेटर के, वो भी इसी क्लास का होता है। तो लेकिन जो स्ट्रीम इंसर्शन है ना, इसमें जो लेफ़्ट साइड पे होता है ना वो आपका स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है। मतलब वो दिस जो है ना वो नहीं हो सकता। मतलब इसका होपफुली आपको समझ आ रहा है कि आप जो पहले कह रहे थे वो कुछ इस तरह से था कि एक एरे है और इसमें अगर आप एडिशन ऑपरेटर करना चाहते हैं तो आप एक और यहाँ पे एरे जो है वो इसको मतलब दोनों साइडों पे इसके जो है वो एरे क्लास के ही ऑब्जेक्ट थे। लेकिन अब जो है ना ये ऑपरेटर कॉल हो रहा है और एक साइड पे जो है वो स्ट्रीम है, स्ट्रीम जो है उसका ऑब्जेक्ट है, फिर हमारा एरे का है। तो इसलिए आप जो है ना इसको उस तरह से नहीं कर सकते। और जो अब हम इसको ओपन में रख रहे हैं क्योंकि इसका जो पहला है वो सी आउट है जो कि ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, और दूसरा जो है वो हमारा है। तो इसलिए आप जो है वो इसको मेंबर इसका नहीं बना सकते, लेकिन हमने इसको फ्रेंड इसका बना सकते हैं, या फिर आप इसको ओपन में भी इसकी डिक्लेरेशन करके वो सारा कुछ हमने देख लिया है। होपफुली आपको इस जो था इस कन्फ्यूजन अगर थी कन्फ्यूजन तो वो भी क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन जो है उसको ओवरलोड करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!